राधा कृष्ण की जय। राधा कृष्ण के चैनल पर आप लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। आप लोग राधा कृष्ण को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज मैं आप लोगों को तुलसी महारानी और शालिग्राम की कथा और उसका महत्व बता रही हूँ। आज का जो दिन है तुलसी महारानी और शालिग्राम का आविर्भाव का है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं इस दिन की। हाँ, प्रभु जी कहते हैं कि अगर जीवन में कुछ ना बन पाए तो आप लोग लेकिन इन तीनों को दृष्टा से पकड़ कर रखें। वो तीनों क्या है? श्री राम का नाम, श्री एकादशी का व्रत और श्री तुलसी जी की सेवा को जो लोग करते हैं तो उसका पूर्व जन्म नहीं होता। भवसागर में अटकना भटकना नहीं होता और जो भगवत धाम को प्राप्त करेगा और वो भगवत धाम को प्राप्त करता है। आज का जो दिन दिवस है तुलसी महारानी और शालिग्राम के आविर्भाव का है। दामोदर का अंतिम चरण है। ये पूर्णिमा को समाप्त होगा। ये दिन बड़े विलक्षण हैं। सारे माह प्रभु को प्यारे हैं, लेकिन दामोदर अनंत महिमा है। इसी मास में यशोदा मैया ने अपने लाला को उखड़ से बांधा था, इसलिए इसको कार्तिक मास नहीं दामोदर मास कहते हैं। दाम माने रस्सी, उदर माने पेट। जब प्रभु को यशोदा मैया ने रस्सी से बांधा था, इसलिए इसको दामोदर मास कहते हैं। इस दामोदर मास में विशेष साधना है। वैष्णव को गोस्वामी जी आजा करते हैं कि भजन बहुत करना है। नियम कुछ बड़ा नहीं है, सेवा भी कुछ बड़ी करनी है। सारे मास प्रभु के हैं। जैसे तिथियों में एकादशी का महत्व बहुत है और वैष्णव में भी श्री दामोदर का महत्व बहुत बड़ा है। उस दामोदर मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी देव प्रबोधनी, इसकी बड़ी महिमा ग्रंथों में है। प्रथम तो नाम से स्पष्ट है कि देव प्रबोधनी या देव उठानी एकादशी आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवउठानी एकादशी कहते हैं, जो गुरु पूर्णिमा से पहले आती है। उस दिन देव सोते हैं। इस काल में देव चोरी हो गए थे। राक्षसों के द्वारा चोरी हो जाने से 4 महीना लुप्त रहे। 4 महीना लुप्त रहे। फिर प्रबोधनी की प्रबोधनी के दिन प्रभु ने राक्षस का विनाश किया, पुनः वेदों को प्राप्त किया। तब देवताओं को प्राण प्राप्त हुए, इसलिए आज देवताओं को प्राण प्राप्त हुए। देव प्रबोधनी को एक महत्व ये भी है। देव प्रबोधनी का एक महत्व ये भी है कि श्री ठाकुर जी भी देव शयनी से लेकर देव प्रबोधनी तक शयन करते हैं। वामन भगवान की कथा तो आप सभी लोग जानते हैं। राजा बलि पर
राजा बलि पर पहले प्रभु वामन भगवान बनके राजा बलि से के पास जाते हैं, क्योंकि उन्होंने देवताओं का राज्य छीन लिया था। तो राजा बलि के पास जाते हैं और 3 पग भूमि मांगते हैं। तभी राजा बलि ने कहा, प्रभु ले लो। तो 2 पग भूमि में प्रभु ने आकाश, पृथ्वी सब कुछ नाप लिया। 1 पग बचा। तभी प्रभु ने कहा, अरे बलि, 1 पग में क्या नापूं? तभी बलि ने कहा, प्रभु अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। सर झुका दिया प्रभु के सामने कि प्रभु इसको नाप लो, मेरे मस्तक पर, सर पर अपना पैर रख दो। प्रभु ने उसके सर पर पैर रख दिया। प्रभु बहुत खुश हुए और बोले, बलि वर मांगो। वर मांगने के लिए भक्त बहुत होशियार होते हैं, बहुत चतुर होते हैं। तभी बलि ने कहा, प्रभु नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तभी प्रभु ने कहा, नहीं बलि, कुछ तो मांगो। तभी बलि ने कहा, नवदा भक्ति में जो 9वीं भक्ति है वो आत्मनिवेदन भक्ति के आचार्य कौन है? राजा बलि। आत्मनिवेदन भक्ति सर्वस्व निवेदन होती है। राजा बलि के 2 पग भूमि में अपना आर्थिक जगत तो दे दिया, पृथ्वी का, और जो उन्होंने स्वर्ग पर कब्जा कर रखा था वो भी, लेकिन अपने को नहीं दिया था। लेकिन प्रभु संतुष्ट नहीं थे। इससे उनके गुरु शुक्राचार्य को उदास देखकर प्रभु ने कहा कि तुम प्रभु को ब्राह्मण बहुत प्रिय है। तभी भगवान ने कहा, गुरुजी उदास मत हो, हवन पूरा कर लो। तभी शुक्राचार्य ने कहते हैं, प्रभु आपने तो 1 तिल कुछ भी नहीं छोड़ा, मैं कैसे हवन पूरा करूं? शुक्राचार्य जी कहते हैं, प्रभु 1 यज्ञ नहीं, करोड़ों यज्ञ पूरे हो गए। तभी भगवान ने कहा, कैसे? प्रभु यज्ञ की पूर्ति, यज्ञ का पूरा करना आपकी कृपा पाने के लिए किया जाता है। तभी राजा बलि ने कहा, प्रभु आपकी कृपा मिल गई, अब क्या मुझे चाहिए? राजा बलि आर्थिक, सांसारिक, सामाजिक, शारीरिक निवेदन कर चुके थे, लेकिन आत्म निवेदन नहीं किया था। सब कुछ दे दिया, अपने को नहीं दिया था। बात नहीं बनेगी, अपने को दिया तो सब कुछ दे दिया, उसको प्रभु मान लेते हैं। अगर किसी ने अपने को दे दिया तो प्रभु को सब कुछ मिल जाता है। भगवान ने बलि से कहा, मैं कुछ भी लेने नहीं आया था, मैं तो तुमसे मांगने आया था। राजा बलि बोला, प्रभु धन तो मांगा, लेकिन धनी को नहीं मांगा।
तभी तीसरा पैर प्रभु ने उसके सर पर रख दिया। प्रभु खुश हो गए और बोले, मांगो, क्या मांगना है। वो बहुत चतुर, बलि बहुत चतुर था। अगर मांगना था तो प्रभु से वो सब कुछ वापस ले लेता, लेकिन नहीं लिया। क्योंकि प्रभु ने कहा था, जो मांगना हो मांगो। वो तो कुछ भी मांग सकता था, लेकिन आत्मनिवेदन कर चुका था। आत्मनिवेदन कोई करता है तो प्रभु सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। बिना आत्मनिवेदन की सद्बुद्धि प्राप्त नहीं होती। जब गुरु की कृपा और प्रभु की कृपा से कामना का नाश होता है, तब सद्बुद्धि का विकास होता है। तब राजा बलि ने कहा, प्रभु कुछ भी नहीं चाहिए। तब भगवान ने कहा, अरे कुछ तो मांग। राजा बलि ने हंसकर कहा, प्रभु अभी आप मुझसे मांग रहे थे, अब आप मुझसे कह रहे हो मांगो। तभी बलि बोला, प्रभु कुछ भी नहीं। प्रभु ने फिर से कहा, कुछ तो मांग। तभी राजा बलि ने कहा, अच्छा प्रभु मांगू। प्रभु ने कहा, हाँ हाँ मांगो, जरूर मांगो। तभी राजा बलि बोला, प्रभु मुझे सदा आपके दर्शन हो, घर में रहूं या घर के बाहर, सदा आपके दर्शन होते रहे। तभी प्रभु ने कहा, अरे इसने तो बहुत अच्छा वरदान मांगा, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा वरदान मांगेगा। तभी प्रभु ने कहा, अच्छा ठीक है। लेकिन प्रभु ने सोचा, इसका तो मैंने सब कुछ ले लिया। इसने मांगा घर के बाहर, घर के अंदर, लेकिन इसके पास तो कुछ भी नहीं है। तभी प्रभु ने उसको सुतर लोक का राज्य दे दिया और कहा, वहां पर रहना। अपने प्रहलाद दादा के साथ रहोगे तो सत्संग हो, सत्संग तुमको मिलता रहेगा हर समय। सुतर लोक में बलि रहने लगे। प्रभु उनके गेट पर पहरा देने लगे। बलि अंदर आता, बाहर जाता, अंदर आता, बाहर जाता, प्रभु के दर्शन करता रहता। बहुत खुश था। उधर लक्ष्मी जी ने कहा, मेरे पति तो बलि से देवताओं का राज लेने गए थे कि देवताओं को राज वापस दिलवाऊंगा, लेकिन अभी तक नहीं आए। माँ लक्ष्मी बहुत परेशान हो रही थी। आगे की कथा आप लोगों को आगे के ऑडियो में सुनाऊंगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राधा कृष्ण की जय।